कविता में कौन कौन ट्विस्ट अहाँ चाहे छी जे कौन तरह से अंग्रेजी में आवे, तो से बहुत स्वतंत्रता रहने से जे सुविधा होय छै जी so it's like you are writing the same poem in English again. ई भ जाय छै ते अपन रचना के अनुवाद करय में ई सुविधा होय छै जे टैगोर के अहाँ सबसे उदाहरण टैगोर छै के तो हुनकर अपन जे ओरिजिनल गीतांजलि छै ओमे एक एक लाइन बाय लाइन अहाँ जो चाहब जे हम मिला के देखब लाइन बाय लाइन अहाँ के नहीं भेटत। अंग्रेजी अनुवाद में वो मूल कविता के आत्मा रहते लेकिन स्ट्रक्चर नहीं रहते। पृथ्वी पर प्रेमक होय छै एकटा ऋतु विशेष जे हमरे अहाँ ले अछि बनल। एहन ऋतु जकर आरंभे में बरसातीक बूंद लगै छै सूखा छत पर आ हम रहै छी बैसल एतऽ मछियारक जाली लऽ के शब्द सबके पकड़े जादू टोना करे ले वश में करे सबके। आइ हम सब मैथिली साहित्यक सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर डॉक्टर उदय नारायण सिंह नचिकेता जी संग छियै। डॉक्टर उदय नारायण सिंह जी जे विश्व प्रतिष्ठित भाषाविद छथि, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी इहो भाषा सब में अनवरत लिखैत आबि रहल छथि। मुदा आइ के साक्षात्कार हुनक हम मैथिली में केंद्रित राखऽ चाहब। प्रणाम सर। नमस्कार। अपने के बाल्यकाल द किछु हम सब बुझऽ चाहबै। अपने के आरंभिक प्रेरणा के रहलथि? अहाँ कहलहुँ शुरू में हस्ताक्षर, तो सबसे पहिल तो हस्ताक्षर लऽ के बहुत समस्या छलै कि तो लिखब हम शुरू केलहुँ पहिने बंगला लिपि में। ई सौभाग्य छै जे पता चलल जे बंगला लिपि जकरा हम बंगला कहै छियै ओ जे तरह के कुटिला लिपि या ब्राह्मी लिपि थिकै ओकरे एकटा वेराइटी भ गेलै तिरहुता लिपि। तो जखन तिरहुता टेक्स्ट पढ़ै छी बंगला टेक्स्ट पढ़ै छी तो कोनो अंतर नहीं आबै छै, लेकिन जखन ओकरा लिखऽ चाहै छी हस्ताक्षर के रूप में तो ओ हस्ताक्षर हमर बचपन के नेनपन के स्मृति छै वो छै जे माँ कहै छली जे अहाँ देखियो तो अहाँ के जे बगल वाला लड़का छै ओकर नाम छलै भीमू, तो ओकर हस्ताक्षर कते सुंदर छै, मोती जकाँ छै। आ ओकरा कते नीक नंबर भेटै छै स्कूल में तै ने, तो हस्ताक्षर तो नीक करे पड़त छै कि नहीं। तो बहुत प्रयास केलहुँ जे सही ढंग से सही शैली में सही मात्रा दऽ कऽ लिखब। समस्या भऽ गेलै जखन मैथिली में लिखब शुरू केलहुँ कि तो मैथिली लिखल जे देवनागरी हमरा सिखबाक छलै वो तो हमर आयल छलै संस्कृत से, कि तो संस्कृत के एकटा अध्ययन पढ़ने से एकदम शुरू भऽ गेल छलै। तो ओ जे लिखब शुरू केलहुँ तो मात्रा हमर रचना में अहाँ देखब जो हमर हस्ताक्षर मैथिली के कविता लिखब ओहिमे कोनो मात्रा नहीं होय छै, जबकि बंगला में हमर सबटा में मात्रा होय छै। अच्छा। तो ई एकटा अद्भुत स्थिति छै कि अहाँ जो बिना मात्रा के देवनागरी में लिखी तो कोना देखा में लागत। बाद में जाकर बहुत दिन बाद में जखन हम सब कई गोटे मिल के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के स्थापना करै छलहुँ, जाहिमे कि निर्मल वर्मा जी छलथिन, कुंवर नारायण छलथिन, अशोक वाजपेयी जी तकर कुलपति छलथिन। तो ओहि समय में हम सब ई सोच रहल छलहुँ जे प्रत्येक कवि के कंठस्वर, हस्ताक्षर
आ रचना के जे एकटा विजुअल्स होइ छै जी से ततबे जरूरी छै जतबा जरूरी एक्चुअल टेक्स्ट कविता के टेक्स्ट होइ छै से जेहो अहाँके मूल प्रश्न तो दोसर छलै मूल प्रश्न छलै जे हमर प्रेरणा के छलथिन जी सर तो प्रेरणा हमर मूलतः मैथिली के लेल हम कहब यात्री जी छलथिन बंगला के लेल कई गोटे छलथिन बंगला के लेल एकटा पैघ प्रेरणा भेला जीवनानंद दास टैगोर तऽ छलथिन लेकिन टैगोर तखन हमर समय में जखन हम लिख रहल छलहुँ 1960s 70s में तखन टैगोर के 100 साल भ गेलनि जी तो टैगोर के जे अंतिम दिशा में अंतिम दशा में जे कविता सब छलै वो हमरा बहुत प्रभावित केलक शुरू वाला नहीं तखनो एते महत्व हम गीतांजलि के नहीं दै छलिए नहीं बुझलिए तकर अंतर्निहित जे ओकर स्ट्रक्चर छै तकरा बुझम हमरा समय लागल जी लेकिन अंतिम चरण पर आबि के इन कॉम्पिटिशन विथ द कल्लोल पोएट्स जी टैगोर तखन जे लिख रहल छला वो हमरा बहुत आधुनिक लागल लिखम तो बंगला में वो एक इन्फ्लुएंस छले अंग्रेजी में बहुत तरह के इन्फ्लुएंस आबि गेलै मैथिली के इन्फ्लुएंस मूलतः यात्री जी जी कवियो वदंती अपने के पहिल संग्रह जी, छले जी। किंतु ओहि समय अपने के जे वयस छले से बहुत कम छले आ जे तरह के ओकर कविता सब छै से पढ़ला पर लगे छै जे ई काफी मतलब मैच्योर कोई कवि लिखने छथि तऽ से केना भेलै ई हमरा सब ले एखनो रहस्य छै जे ओते कम आयु में अहाँ ओहन कविता केना लिखलिए ई रहस्य तो रहबे करते किया तऽ तखन 1966 में पब्लिश छलै तो 66 में हमर उम्र छलै कते 15 जी तो ओ कविता सब लिखल गेल छलै जखन वयस 11 से 14 चल तकर भीतर में तो ई रहस्य रहबे करते एहि लेल किया तऽ हमरा तखन एकटा लाइब्रेरी में हम पढ़े छलिए जे गोल पार्क में रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर छै जी तकर लाइब्रेरी में जाधरि हमरा वो लाइब्रेरी बंद नहीं करे रही ताधरि हम बैसल पढ़ैत रहे छलहुँ स्कूल के बाद में पेंटिंग क्लास फॉर्मल लर्निंग ऑफ पेंटिंग आ तकर बाद में लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी में हमर एते तरह के रचना के पाठ हम केने छलहुँ एंटायर बंकिम रचनावली शरत रचनावली जी जी रविंद्र रचनावली पढ़े गेलहुँ आधुनिक कवि सबके पढ़े गेलहुँ जी मैथिली नहीं ओमे केवल अंग्रेजी या बंगला के अच्छा लाइब्रेरी में तो हम सोच रहल छलहुँ जे हम जो लिखी तो हम कौन भाषा में लिखब कौन लिपि में लिखब कौन तरह से लिखब सो यू आर बेसिकली आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट माय ओन पाथवेज तो तखन हम एक्सपेरिमेंटली डायरी में जी कविता लिखब शुरू केलहुँ मैथिली में बंगलो में दुनू में तो लिखैत लिखैत एक दिन बाय चांस एहन भेलै जे डायरी हाथ लागि गेलनि हमर माँ के अच्छा तो वो डायरी लऽ के फिर बाबूजी के पास गेलखिन जे देखबऽ ले देखियो ई तऽ कविता लिख रहल छै कविता तऽ पढ़े में नीक लागि रहल छै तो बाबूजी पढ़लखिन तो ही वाज सरप्राइज्ड के तो उनका पता नहीं चले जे कतऽ से कवि आबि गेलै घर में से छलै बट इट वाज समथिंग व्हिच वाज क्वेश्चनिंग द ट्रेडिशन नचिकेता उपनाम अपनेबा के की प्रेरणा छलै अपने देखियो नचिकेता के उपाख्यान जे छै ओना तऽ बचपने से बाबूजी वेद उपनिषद पढ़े लेल बाध्य केलखिन कहलखिन जे एकरा रटंत सेहो करू जी पढ़ैत रहू
तो पौराणिक कथा तखनका जे एपिक्स सबटा छलै, महाभारत हुए, रामायण हुए, से सबटा, तकर अलावा जे बंगला में मंगल काव्य छलै से तखन बहुत पढ़ै छलहुँ, अरेबियन नाइट स्टोरी सेहो पढ़ै छलहुँ। तऽ एकटा हमरा स्ट्राइक केलक, दूटा कारण छलै नचिकेता नाम के। जी एकटा कारण, एकटा स्ट्राइक केलक जे नचिकेता के जे स्टोरी छै, उपाख्यान जे छै, इट्स ए प्रोटेस्टेशन अगेंस्ट योर ओन फादर। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, whatever my father believed in Maithili or in life, I had to undo that. एक सवाल ई छलै। दोसर सवाल ई छलै जे ट्रेडिशन हमरा कहै छै जे वेद पढ़ाओ, उपनिषद पढ़ाओ, पुराण पढ़ाओ, ई सब देखाओ, सब देखाओ। So the questions start coming in my mind, बहुत तरह के जी के। तो हम देखलिए जे गौतम ऋषि के, I was looking for the contemporaries, तो नचिकेता के कंटेम्पररी में गौतम ऋषि आ गेल। तो गौतम ऋषि के लाइफ में जते तरह के पॉलिटिक्स भेल छै, तकर दिस हमर नजर गेल। सो एज अ वेरी यंग एडोलेसेंट, जे तखन कैशोर से यौवन के अवस्था में जा रहल छलै, तकर भीतर में जे कते तरह के डिमोलिशंस होइ छै बिलीफ सिस्टम के, कते तरह के नव नव चिंता आबै छै या नव भावना अनुभूति आबै छै, से एकटा बड़का जगह ऑक्युपाई करे छलै। तो एकटा कारण तऽ ई भेलै जे हाँ, सवाल पूछ रहल छी पुरनका जनरेशन के। ई सवाल पूछब वाला बात जे छै, हमरा डिस्कशन में यात्री जी से बहुत भेल छै। क्या ई लोग जाने नहीं छै जे हमर घर में आबि के रहे छलथिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन, हुनकर तो इहो कहब चलन जे बौआ के हमरा दऽ दियो, हमरे संग पैदल चलते तऽ भोपाल चलते। अच्छा। तो बाबूजी के नेचुरली दैट वाज नॉट पॉसिबल, लेकिन डिस्कशन वेरी अनइवन काइंड ऑफ थिंग, हुनकर उम्र, हुनकर एक्सपीरियंस, हुनकर स्टेचर एंड लेवल, बट आई डोंट, हमरा तखन ई मन में नहीं छलै जे के छथि। हम जाने छी यात्री जी छथि, पढ़े छी उनकर कविता, लेकिन कते बड़का व्यक्ति छथि से हमरा कोनो नहीं। हम सवाल जब पूछ रहल छलिए तो हुनको ई कहब चले जे अरे ई तो पूछ रहल छै, एहन एहन सवाल छै जवाब हमरो पास नहीं है। तो से एकटा कारण छलै। दोसर कारण इहो जे हमरा लागल जखन बाबूजी निश्चित केलखिन जे ई कविता के जे डायरी छै लऽ के जेथिन कतो, तो ही डिसाइडेड टू गो टू मानिक बछावत। तो पता नहीं अहाँ सब जाने छी कि नहीं, मानिक बछावत ओहि जमाना में कलकत्ता के हिंदी जगत के एकटा नामी कवि छलथिन। ही वाज नॉट ओनली अ पोएट, ही वाज अ पब्लिकेशन डिजाइनर। हुनकर अपन प्रेस छलन। तो हमर कविता के कवि बदंती के कवर डिजाइन से लेके लेटर डिजाइन, पेज मेकअप, हर चीज में फॉन्ट सिलेक्शन ई मानिक बछावत के देन छन। But when it was coming to how exactly the title will be written, there is no Uday Narayan Singh. और मैं उदय नारायण सिंह कतो लिखल नहीं छै। अहुलेल लिखल नहीं छै जे हमरा मोन भेलै जे एखन तो 15 साल के छी, एखन पोथी निकल रहल है, लोग कहते ई तो प्रमोद बाबू लिख के दिलखिन। अच्छा। So it has to be somebody with my pen name and no trace of my name, where I will not write anything। मतलब हम कतो भूमिका ने लिखबे, किछ ने लिखबे, तो तै भूमिका से हो बाबूजी लिख के दिलखिन। अच्छा। हाँ, ओइ में भूमिका बाबूजी के छन। जी जी। तो हमर कतो नाम नहीं छै, तो से कारण चले नचिकेता नाम रखे। जी। यदि हम उदय नारायण सिंह के बात करी तो हुनकर व्यक्तित्व के से बहुत रास रूप देखवा में अबै छै, मुदा नचिकेता कहे देरी मैथिली के कवि नाटककार के एकटा छवि उभरैत छै। तो एक संग एते रास चीज, एते काज अहाँ केना क सकलियै? देखियो, एक संग अहाँ एकटा माता छी, अहाँ एकटा प्रतिष्ठित कवि छी,
अहाँ एकटा संपादिका छी, अहाँ एकटा कन्या छी, अहाँ एकटा पत्नी छी। एक नारी के देखियो तो एक साथ कम से कम 6, 7, 8, 10 टा रोल ओ निभा जी रहल छै। तो कोनो व्यक्ति एक साथ बहुत तरह के रोल कइए सकै छै, तो ओ कोनो समस्या नहीं छलै। केवल यह छलै जे अहाँके हिंट जे हम कहै छी जे एक साथ एते तरह के विषय में कोना जा रहल छी जी आ एते तरह के भाषा में कोना प्रवेश कर रहल छी। दैट्स अ क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन, लेकिन वो तो अहाँके अपब्रिंगिंग के ऊपर डिपेंड करै छै। घर में अहाँ सुन रहल छी जे बाबूजी माँ के साथ में बात करऽ ले जे सब अध्यापक आबि रहल छै, सब हिंदी जगत के प्रतिष्ठित अध्यापक सब छै, जी हिंदी में बात करे छै। बाबूजी माँ के अपन स्ट्रिक्ट रूल छलनि जे आपस में वो मैथिली में बात करथिन, हमरा से सब गोटे बंगला में बात करे। घर में अहाँ लाइब्रेरी देखियो, बाबूजी के तऽ अंग्रेजी पोथी भरल, संस्कृत आगे पढ़ा पड़त, तो अहाँ के 5, 6 टा भाषा में जी प्रवेश एकदम शैशव से हम्म, भ गेल छै। तऽ ई मल्टीपल आइडेंटिटी नेचुरल छै। जी अब हम किछु बात अपने का लेखन प्रक्रिया जे छै ओकर विषय में करऽ चाहबै। जी जी तऽ अपने के लिखैत समय कोना तैयारी करैत छियै से हम सब कनि बुझऽ चाहबै। ई एकटा बहुत जरूरी सवाल छै जे हमहूँ ककरो पूछै छी तऽ पूछै छी जे अहाँ कखन लिखै छियै, राति के लिखै छी, भोर के लिखै छी कि साँझ के जी लिखै छी। असल में हमर लेखक के कोनो निर्दिष्ट समय नहीं छै। जी कखनो कखनो एहनो होइ छै जे एकटा संपूर्ण कविता एकटा सपना में आबि जाइ छै आ बीच राति में उठि के हम चुपचाप लिख लै छी, फिर सुति जाइ छी। तऽ एहनो होइ छै। आ एहनो होइ छै जे एकटा कविता के पंक्ति के ऊपर में स्ट्रगल कऽ रहल छी, ओकरा घीस रहल छी, ओकरा पीट रहल छी, ओकरा बजारि रहल छी, ओकरा उठा पटक कऽ रहल छी, करैत 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 आब ओ एकटा नॉर्मल आदमी बनि गेल, नॉर्मल कविता बनि गेलै। तऽ ओ कोनो प्रिपरेशन जे छै, जी देयर इज नो फिक्स्ड ग्रामर, कोनो ई उपाय नहीं छै। अनुवादक रूपे अपने के अनुभव केहन रहलै आर अनुवादक सबसँ कठिन हिस्सा अपने के की लगैत छै। अनुवाद के शुरुआत हम बहुत शुरू में कविता पब्लिकेशन अहाँ मानि लियो जो 15 साल के उम्र में भेल छै, जी तऽ तकर 2 साल के भीतरे में हमर अनुवाद शुरू भ गेल। जी किए तो ओहि समय में हमर एकटा फ्रेंच सीखे के अच्छा अलियांस फ्रांसेस दू कलकत्ता ताहिमे हम भर्ती भेल छलहुँ। जी तो व्हेन यू आर इन अलियांस फ्रांसेस अहाँ शुरू से पढ़ि रहल छी, देख रहल छी जते तरह के गीत संगीत फ्रेंच सुनि रहल छी, तो मन में आबैया जे अच्छा एते सुंदर सब फ्रेंच कविता सब हम पढ़ि रहल छी अंग्रेजी में, कखनो कखनो ओरिजिनल फ्रेंच में पढ़ै छै, तऽ एकर अनुवाद भ सकै छै कि नहीं। तो यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग जे सपोजिंग जे ई जे फ्रेंच कवि छथि, ई जो चार्ल्स बोडलेयर जो मान लियो मैथिली में लिखता तो केना लिखता, अच्छा तो ब्राउनिंग जो मैथिली में लिखथिन तो केना लिखथिन। तो अंग्रेजी आ फ्रेंच के कवि सब के हम अनुवाद शुरू में से केलिए। जी हमरा पता छलै जे जखन 14 साल 15 साल के उम्र टैगोर के छलनि तखन ओ कबीर दास के अनुवाद केने छलथिन, तखन ओ विद्यापति के अनुवाद केने छलथिन। तो इट इज नॉट अनयूजुअल, माने ई होइ छै मन में तखन। दोसर बात ई जे एकटा पत्रिका हम सब प्रकाशित शुरू केलहुँ, तखन बाबूजी तऽ चला रहल छलथिन अपन मिथिला दर्शन, हमरा भेल जे कविता के ऊपर कोनो पत्रिका छै नहीं। अच्छा आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद बुद्धदेव बासु। जी बुद्धदेव बासु के एक कविता नाम के पत्रिका चले, कविता पत्रिका। अच्छा तो बांग्ला आधुनिक कविता के जे जनन मनन प्रसारण भेले, तकर बड़का कारण भेले टू नेक्स्ट जनरेशन टू टैगोर बुद्धदेव बासु। जी वो हुनकर पत्नी प्रतिभा बसु दोनों मिलकर कविता पत्रिका निकाले छलथिन। वो पत्रिका बंगला के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन जकाँ छलै। तो हम ई सोच रहल छलिए जे
किए न मैथिली कविता मात्र कविता के पत्रिका भ सकै छै कि चलते लोग पढ़ते और में नव की रह सके छै। तो मैं नव में लास्ट सपोजिंग द each issue is about 48 pages or 64 pages, the last फॉर्मा जे है फॉर्मा माने 16 पेज के फॉर्मा वो भेले अनुवाद। अच्छा। तो ओए में तखन हम अब अनुवाद केवल हम ही बेसी करे छलो तमे किया तो तखन हम रामानंद रेणु जी के कहबेन या जयनारायण विनीत जी के कहबेन या ककरो हम आरसी बाबू के कहबेन तो फटाफट तो ना अनुवाद लोग नहीं करे छे। लोग प्रतिष्ठित कवि छे वो बेसी अनुवाद नहीं करे छे, लेकिन हमर तो तखन अनुवाद पर रुचि शुरू भ गेल छे कि हम फ्रेंच अंग्रेजी जर्मन से पढ़ रहल छी। तो ई कारण छे जे अनुवाद के हमर शुरुआत भेल। शुरुआत में डिफिकल्ट खाली या नहीं छले जे कते सक्सेसफुल ई हेते अनुवाद। हाँ एग्जैक्टली कंपेयर करके देखबे जे वो अंग्रेजी या फ्रेंच बांग्ला मैथिली दोनों में कते तालमेल छे सायुज्य छे से नहीं। हमार आइडिया छले जे इफ Baudelaire writes in मैथिली वो कोना लिखथिन सेम पोएम तै लेल जे प्रयोजन छे जे चेंज करबाक जरूरत छे से करू। अहाँ के ओ शब्दशः अनुवाद करबे ओ लाइन ओते रहते लाइन डिवीजन जे छे ओहिना हेते से नहीं। सैक्रिफाइस दैट but the poem should read very good मैथिली poem। ई पर्पस से एम जे छले तखन जे रिसेप्टर्स प्रेफरेंस जे रिसीव करते जे लैंग्वेज वो लैंग्वेज रिसीव करते कि नहीं। हाँ एक नीक गीत गाबि रहल छी अंग्रेजी फ्रेंच में वह गीत अहाँ मैथिली में गायब तो मैथिली के श्रोता ओकरा लेते कि नहीं। जो लेते तो कोना में परिवर्तन आने पड़ते। That was the main criteria। एही से संबंधित हमरा किछो मन में आबि रहल छै जे ओही समय में अहाँ के आलोचना सेहो प्रारंभ भेल छलै। किछ गोटा जे वरिष्ठ छलखिन त से अपने के मैथिली लेखन के काफी ओही समय में आलोचना कर रहल छलखिन त ओकरा अहाँ कोन रूप में लेलिए। देखियो ई त स्वाभाविक छै जे हमर मैथिली के गठन चिंतन मनन दोसर तरह से भेल छै कि त में जकरा कहै छै जे बहुत तरह के मिश्रण छले में संस्कृत के मिश्रण छले बंगला के मिश्रण छले अंग्रेजी हिंदी के मिश्रण छले त वो मैथिली कने आन तरह के मैथिली हेबे करते। दोसर वो मैथिली हम लिख रहल छी बिल्कुल कोनो किछ रोज के जीवन जकरा रोजमर्रा के जिंदगी कहे छी हिंदी में ओहि समय में मैथिली के प्रयोग हम कत कर रहल छी। दादी जी से केवल मात्र बात हम कहै छी मैथिली बाबा से दादी जी से साल में 2 बेर एक बेर गाम जाय छलौ तो 1 महीना रहे छलौ तखन जी भर के मैथिली में बात करे छलौ। अदरवाइज I was basically reading Maithili and talking to myself। तो तखन जे व्यक्ति दरभंगा मधुबनी में रहे छे या सहरसा पूर्णिया में रहे छे जेकर उठैत बैठैत सोचैत कानैत हंसैत मैथिली में ओकरा सब किछ होय छे तकर मैथिली से हमर मैथिली फर्क हेबे करते। तो एहन सब प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हमर क्रिटिकली हमर रिमार्क देथिन हमर रचना पर तो I was taking it very positively ये ठीक छे let's learn। I mean हमर अनफॉर्चुनेटली हम ड्राफ्ट सब ने रखने छी जे कविता जखन शुरू में लिखलो एक तक सेम कविता अच्छे कविता के जखन बदलैत गेल बाद में जखन पब्लिश्ड भेले कते बेर परिवर्तन भेले कोना परिवर्तन भेले आ परिवर्तन में भाषा में परिवर्तन की भेले कविता में परिवर्तन दोसर बात भेले लेकिन भाषा के दृष्टि से ओमे कोन तरह के सूक्ष्मता एले से एकटा सोचे वाला बात। दोसर यहाँ देखब जे कविता से अहाँ शुरू केने छी मध्यम पुरुष एक वचन के तो मध्यम पुरुष एक वचन में बहुत रास एहन मैट्रिक्स छे एहन छंद छे जे छंद मैथिली के नहीं छिए आ मैथिली में नहीं हेते।
हम नहीं लिखबे तो आर क्यों नहीं लिखते, एकर बाद में क्यों नहीं लिखल के जी तरह जी से। जी तो वो हमर इच्छा चले जे ई एक्सपेरिमेंट हम करी। अब ई एक्सपेरिमेंट ककरो ककरो आब आबि के लागे छै जे हाँ इट वाज अ गुड एक्सपेरिमेंट। एहनो होइ छै, जी जी कविता के हाँ छंद एहनो भऽ सकै छै। तखन भऽ सकै छै तखुनका लोक के लागे हेतै जे ई केहन अजीब छै। हम एकटा उदाहरण अहाँके कहै छी। बंकिम चंद्र के पहिल उपन्यास जखन निकललै कपाल कुंडला, कपाल कुंडला पढ़ि के जते न्यायिक सब छलथिन नदिया के जी तऽ अहाँके पता छै जे मिथिला स्कूल ऑफ लॉ जे छलै जी जी तकर ब्रांच भेलै नदिया में। हम्म तऽ रघुनाथ शिरोमणि जाके मिथिला से न्याय सीख के आबि के फेर नदिया के स्कूल बनेलखिन। तो ओ जे पंडित सब छलथिन बंगाल में, दे वर द रूलिंग एलिट्स जी तखुनका जमाना में। तऽ बंकिम चंद्र बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जखन ओ उपन्यास लिखब शुरू केलखिन, मान लियो बंगला में पहिल उपन्यास भऽ रहल छै ओ, तो ओ न्याय वाला सब ओ कपाल कुंडला लॉ के पहिल पैराग्राफ पढ़लखिन। तो वो तो चाहे छै पढ़ल लाइक यू आर रीडिंग अ गुड न्याय टेक्स्ट इन मैट्रिक्स। जी आ पढ़ रहल छै कपाल कुंडला एहि तरह से जे कपाल कुंडला छियै प्रोज में लिखल, मॉडर्न प्रोज, जेना ब्रिटिश प्रोज, अमेरिकन प्रोज या मेनलैंड यूरोपियन प्रोज, ओकर बराबर स्टैंडर्ड के वो प्रोज छै बंकिम चंद्र के, विच इज द फर्स्ट प्रोज इन मैथिली अच्छा बंगला में। हाँ तऽ नेचुरली वो सब रिजेक्ट कर देलकै। एकटा ई कहावत छै जे द न्यायिक्स इन बंगाल रिजेक्टेड हिज फर्स्ट नॉवेल सेइंग दैट दैट इज बकवास छै, नॉनसेंस छै। तऽ आब मान लियो ओहि जमाना में जे सीनियर मैथिली कवि आलोचक सब छलथिन, जो वो हमर कविता के रिजेक्ट कैने होता, इट तो वाज इससे नॉट समथिंग व्हिच वाज जी टू बी जी टेकन जी सीरियसली। स्टेट्समैन पत्रिका में, जो कि द टॉप मोस्ट डेली ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, ओतऽ एकटा बहुत नीक रिव्यू कवय वदंती के आयल छै जे हमरा नहीं लगे छै आइ धरि केओ देखेने हेतै ओ रिव्यू। ओतऽ एकटा एक या दू कॉलम में कवय वदंती के वेरी ऑनेस्ट वेरी डिटेल अंग्रेजी में रिव्यू निकलल छै। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग छै। लोग देखने नहीं छै ओकरा, लेकिन ओहि में हम देख रहल छी that what they were trying to predict is this is a new wave of writing poetry। जी ठीक छै, तो अब होइ छै। सब बहुभाषिकता पर कहलिए अपने, तऽ हम ई बुझऽ चाहबै जे बहुभाषिकता लेखक लेल हितकर वा अहितकर। देखियो हमर तो आंसर ई हेतै जे बहुभाषिकता हितकर छै। जतऽ जतऽ बहुभाषिकता भेल छै, जे राइटिंग ट्रेडिशन में बहुभाषिकता आयल छै, ओतऽ साहित्य और आगाँ बढ़लै। मिथिला के संदर्भ में कहि सकै छी जे मिथिला में जे ज्ञान चर्चा भेलै, मिथिला में जे संस्कृति चर्चा भेलै, से एकटा प्रायः इंसुलेटेड रूप में भेलै। मिथिला के ऊपर में तते अटैक, तते किछ नहीं, आक्रमण बाहर के शक्ति तते बेसी मिथिला के प्रभावित नहीं केलकै। 200 साल के लेल मिथिला कनेक्ट रहे बाहर से, लेकिन मूलतः ई नहीं भेलै। हम जतऽ पलल बढ़ल छी कलकत्ता में, वो तो जन्म समय से लऽ के हमर समय तक एते तरह के भाषा के जगह छलै जे हमरा लेल बहुभाषिकता स्वाभाविक छलै। अपने वर्तमानक बहुप्रतिष्ठित भाषाविद छियै, तऽ भाषा विज्ञान आ साहित्य एहि दुनू में संतुलन बनेबाक की प्रयास करै छियै? देखिए, प्रयास से तो नहीं होइ छै। ओना परंपरा हमरा सबके भारत में छै। भर्तृहरि छथि जे आलोचक छै, व्याकरणविद छथि, कवि सेहो छथि। कात्यायन सेहो रहला, प्राकृतिक व्याकरण कवि सेहो छथि। तऽ ई टैगोर अपने लोग के पता नहीं छै जे 3-3 टा भाषा विज्ञान के पोथी हुनकर छनि टैगोर के। जी कवि सेहो छलथिन। तऽ ई कोनो नव बात नहीं, लोग दुनू में मोटा मोटी तालमेल बना सकै छै चाहे तऽ।
तो ई तऽ तेहन भेलै जे केओ मिलिट्री में इंजीनियर छथि आ कथा लिख रहल छथि मैथिली में जी भऽ सकै छै, तऽ कोनो हर्जा नहीं। भाषा विज्ञानी के रूप में जे जी अहाँ अध्यापन अध्ययन पठन पाठन करै छी तकरा संग साहित्य के एकटा संयोग रहै छै हम्म, अवश्य, लेकिन यू कैन कीप बोथ प्रोफेशंस एट द सेम टाइम। जी अपने के अनुवादक क्षेत्र में सेहो बहुत काज छै, तऽ एकटा अनुवादक के रूप में कोनो रचना के आत्मा कोना बचाओल जा सकैए? अपन अनुवाद के बारे में सेहो बतबिए। अच्छा, एहिमे दूटा सवाल अहाँके छै। एकटा भेलै अनुवाद में मूल रचना के आत्मा केना जी रहे, जी संजीवित रहे, आ दोसर भेलै जे हमर अपन अनुवाद हम कोना करै छी। तो पहिल प्रश्न के जवाब बाद में देब, दोसर प्रश्न पहिने लऽ लै छी। ठीक छै। हम अपने जखन अनुवाद करै छी तखन दूटा प्रॉब्लम होइ छै। एकटा भेलै अपन कविता के अपन रचना के अनुवाद जखन करै छी तखन एक तरह से छै, आ दोसर भेलै जे जखन अनकर ककरो हम किनको हम लै छियनि जे हुनकर अनुवाद हम कऽ दै छियनि मैथिली से बंगला में या कोनो आन भाषा से मैथिली में, जी तखन बात दोसर भऽ जाइ छै। अपन अनुवाद जखन अहाँ करै छी, जेना मध्यम पुरुष एक वचन अनुदित भेल सेकेंड पर्सन सिंगुलर में, तखन अहाँके ई स्वतंत्रता रही छै जे कविता में कोन कोन ट्विस्ट अहाँ चाहै छी जे कोन तरह से अंग्रेजी में आवे। ठीक। तो से बहुत स्वतंत्रता रहने से जे सुविधा होइ छै, जी so it's like you are writing the same poem in English again, ई भऽ जाइ छै। तैं अपन रचना के अनुवाद करऽ में ई सुविधा होइ छै, जे टैगोर के अहाँ सबसे नीक उदाहरण टैगोर छै, किया तऽ हुनकर अपन जे ओरिजिनल गीतांजलि छनि आ जे सॉन्ग ऑफरिंग जे छलै, ओहिमे एक एक लाइन बाय लाइन अहाँ जो चाहब जे हम मिला के देखब लाइन बाय लाइन, अहाँके नहीं भेटत। तो वो पहिल सवाल से कनेक्टेड छै, वो आत्मा रहते है। अंग्रेजी अनुवाद में वो मूल कविता के आत्मा रहते, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं रहते। अपने के एकटा तो ई बहुत जरूरी छै। जी गीतांजलि के अनुवाद हम पढ़ने छियै, जे कि ओहिमे बुझाइ छै ई चीज अनुभव भेल अच्छा, छै। वो एकटा अजीबे स्थिति छलै, किया तऽ हमर सामने टैगोर के 50 टा अनुवाद छै, जी जकरा नोबेल प्राइज भेटल छै, आ हुनकर मूल गीतांजलि जे छनि 157 कविता के छियै, 104 टा कविता के अनुवाद छोड़ि देने छथि, नहीं केने छथि। आ ओ की केलनि, ओ 7 टा आर पोथी से आरो 53 कविता के लऽ के मिला के एकटा मिक्स जकरा होइ छै से प्रेजेंट केलखिन द सॉन्ग ऑफरिंग गीतांजलि, जकरा नोबेल प्राइज भेट गेलै। लेकिन की होइ छै, जखन अहाँ कोनो एकटा टेक्स्ट लै छी, जेना जहलक डायरी हमर भेल, या छाया भेल, या मध्यम पुरुष एक वचन भेलै, या कवियो वदंती भेलै, अमृतस्य पुत्रा भेलै, ई सब में एकटा थीमेटिक्स काज करै छै। अहाँ जहलक डायरी के 2 टा कविता आ अमृतस्य पुत्रा के 2 टा कविता मिला के एकटा एंथोलॉजी नहीं बना सकै छी। प्रत्येक एंथोलॉजी के एकटा प्राण केंद्र होइ छै, एकटा अपन स्टाइल होइ छै। तऽ टैगोर के जे स्टाइल रहे मूल गीतांजलि में, हमरा लागल जे वो लॉस्ट भ गेलै ई नोबेल प्राइज अनुवाद के चक्कर में। तो तैं ओरिजिनल गीतांजलि के अनुवाद 157 कविता के अनुवाद एक साथ एक स्वर में हम अंग्रेजी में केलिए। तो भेल ई छै जे आब ई कंपटीशन भ गेलै जे टैगोर जे अनुवाद केने छथि अपने कविता के, हम जे अनुवाद केने छी, देखियो अहाँ कंपेयर कऽ के जे कोन बेसी आत्मा में प्रिजर्व भेल छै आ कोन में मिनिमम परिवर्तन भेल छै। तो से एकटा चैलेंज वाला बात भ गेलै, वो एकटा एक्सपीरियंस छलै।